राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 28/12/23। देखो, तुम्हें दुख और भय देने वाली यह माया की फंसाने की वृत्तियां हैं। छूटने का उपाय परम मंगलकारी यह बात। मेरा कैचिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। भगवान में निरंतर मन लगाने का बहुत आसान सा एक उपाय, बहुत आसान एक टेक्निक बता रहे हैं श्री महाराज जी, जो मुझे तो बहुत पसंद आई। और एक्चुअली मैंने कल भी थोड़ा सा इस बारे में हिंट भी दिया था और श्री महाराज जी ने उसको पकड़ लिया और श्री महाराज जी ने अंतर्यामी रूप से उसको पकड़ के और उसका विस्तार कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज तो इसलिए मैं बहुत खुशी आपको भी ये बता देना चाहती हूँ। आप सुन लीजिए। तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अपने को लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बड़ी सुख सामग्री मिल गई, लेकिन उस दिन पर विचार करें जिस दिन काल का प्रहार होगा, आपका सर्वस्व छूट जाएगा। श्रीपाद बताते हैं, श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। यदि आपको बहुत बड़ा वैभव प्राप्त हो गया है, बहुत सुख सामग्री प्राप्त हो गई और आप उसमें मगन हैं, प्रभु से विमुख हैं, नाम जप नहीं करते, तो आप सत्य आचरण कर ही नहीं पाएंगे। ये जो धन मद, कुल मद आदि विभिन्न प्रकार के अहंकार हैं, ये केवल पापाचरण ही करवाते हैं, धर्म विरुद्ध ही चलवाते हैं। तो यहाँ पे हमको श्री महाराज जी जो हैं वो एक उदाहरण समझाते हैं। तो ये कौन सा? भगवान शंकर के जो ससुर हैं प्रजापति। तो आप विचार कीजिए कि जिनके जामाता स्वयं भगवान हैं, उनको भी अपने पद का इतना अहंकार हो जाता है और फिर आपको वो कहानी पूरी पता है। तो आप सोचिए कि हम लोग ऐसे तुच्छ जीव जो मतलब छोटी छोटी बातों में तो फूल जाते हैं और छोटी छोटी बातों में तो पिचक जाते हैं, तो हम पे ये माया का ये जो अहंकार है किसी भी चीज़ का, वो कैसे नहीं होगा। एक चौपाई है रामायण की, नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही बदनाही। तो ये बोल दिया है एकदम साफ साफ कि संसार में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ तुम्हारे पास है, चाहे तुम्हारे पास बुद्धि का बल है, धन का बल है, जो कुछ भी बल है, रूप का भी बल क्यों ना हो, विद्या का भी बल क्यों ना हो, ये सब कोई भी एक भी बल अगर तुम्हारे पास है तो ये अहंकार आपको ज़रूर होगा। तो उससे बचने के लिए श्री महाराज जी हमको बता रहे हैं। श्री महाराज जी आगे बता रहे हैं, हमारे साथ जा सके ऐसा ना कोई वस्तु है ना व्यक्ति। विवेकवान वही है जो परिणाम पर दृष्टि रखता है, मूर्ख वही है जो वर्तमान भोग पर दृष्टि रखता है। प्रारब्धवशात बड़ी भोग सामग्री मिल जाए तो वो तुम्हारे भोगने के लिए नहीं है, वो भगवत प्राप्ति के लिए हैं। तुम उचित धर्मयुक्त उसका सेवन करो, परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगाओ। वो भगवान ने तुम्हारे कल्याण के लिए सामग्री दी है, पद दिया है, बुद्धि दी है, उसका दुरुपयोग मत करो, वरना रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। श्रीपाद बता रहे हैं, हे भाई, अपनी जिह्वा से राधा 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 भज। अगर तुम्हें भजने का सामर्थ्य नहीं आ रहा तो वृंदावन एक बार आ जाओ, यहाँ की रज में लौटो, यहाँ के रसिकों का संग करो। तुम्हारी वो आंतरिक मलिनता, आंतरिक पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी जिह्वा में वृंदावन की कृपा से, वृंदावन के रस के प्रेमी रसिक महात्माओं की कृपा से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने का सौभाग्य भी मिल जाएगा और यही तुम्हारे साथ लोक परलोक में सदैव सुख प्रदान करेगा। चिंता से मुक्त होने के लिए हरिनाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय, ना परलोक में।
विश्वास मान लीजिए, जिसके पास नाम रूपी धन है वो दशों दिशाएं आनंदमयी रहती हैं। इहलोक परलोक सब सुखमयी हो जाता है। अगर शारीरिक दुख भी आता है, विपत्ति भी आती हैं, प्रतिकूलता भी आती हैं, तो उसमें इतनी आनंदमयी वृत्ति होती है कि वो दुख उसे छू नहीं पाता। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन है और नाम भगवान मन को प्रभु के आनंद समुद्र में डुबो देते हैं। क्या फर्क पड़ता है बाहर से शरीर रोगी या प्रतिकूलताएं या अपमान हो रहा है, कोई दुख उसको अंदर नहीं होता। जब असत कर्म तुम्हें दंड दे सकते हैं तो ये सत्कर्म कैसे नष्ट हो सकता है? ये तो अविनाशी हैं, ये तो तुम्हें सच्चिदानंद से मिला के छोड़ेगा। तप लोक महर लोक ये ब्रह्म ऋषि जन रहते हैं यहाँ पे। इनको इसी बात का रोना और दुख होता है कि मृत्यु लोक के ये मनुष्य शरीर धारियों को देखकर कि पापाचरण कर रहे हैं। अरे तुम तो हमसे ऊपर जा सकते हो। जनलोक महरलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक के ऊपर भगवत धाम है। साकेतपुरी वैकुंठ धाम गोलोक धाम जो भी जहाँ की तुम भावना करो, तुम हमसे ऊपर जा सकते हो, लेकिन भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि तेरे लिए मंगल जो बनने वाला था वो तेरे से ही बनेगा और किसी से नहीं। गुरु उपदेश कर सकते हैं, सतमार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा। परम पद जीते जी के चिंतन करने से मिलता है। तभी भगवान आज्ञा कर रहे हैं, तुम ऐसा चिंतन का अभ्यास करो, एक क्षण नाम विस्मरण न हो, मेरा विस्मरण न हो। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि लंबे समय तक निरंतर महत्व बुद्धि से यदि जप किया जाए, नाम तुम्हें पकड़ लेगा। तो यहाँ पे आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि देखो एक कंडा थापने वाली, उसके कंडे भी जो हैं वो विट्ठल विट्ठल बोलते हैं, और हम बड़े भक्त और साधक कहलाते हैं, हमारी तो छाती भी भगवान का नाम नहीं बोलती है। तो ये अफसोस दिखा रहे हैं श्री महाराज जी। तो श्री महाराज जी आगे बता रहे हैं कि अखंड रूप से नाम जब प्रेम प्रदान करता है, फिर प्रेम पूर्वक नाम चलता है, रोमांच होने लगेगा, अश्रुपात होने लगेगा और राधा रूप सामने होगा। पक्का आप लगे रहिए, तेरी बनत बनत बनी जाई, लगे रहिए। प्रेम पूर्वक जब नाम जब चलने लगेगा तो स्नान करते समय, भोजन करते समय, व्यापार करते समय, कार्य करते समय नाम नहीं छूटता है। आगे श्री महाराज जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब आप भोजन पाना शुरू करते हैं तो जब कचाई होती है तो नाम छूट जाता है। तो यहाँ पे महाराज जी इसका उपाय बता रहे हैं। तो पद को अगर चला लो तो लंबा चलेगा पद, लेकिन पहले मानसिक अभ्यास किया है। तो अब जैसे अपना अभ्यास था पूरा, मतलब श्री महाराज जी का खुद का ये अभ्यास था। प्रथम यथामति प्रणहु श्री वृंदावन, यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे वो प्रसाद पाना शुरू करते थे तो यही चतुराश्री का पद है 57 नंबर, तो वो चलना शुरू कर देता था उनके मन में ही, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर लिया था। तो अंदर चल रहा है और प्रसाद पा रहे हैं। यही प्रसाद पाते पाते रोना आने लगेगा। अब स्नान ज्यों ही हाथ में मार्जन कर लिया और कुल्ला करके त्यों ही यमुनाष्टक शुरू, यानी कि जैसे ही सिर पर पानी डाला तो महाराज जी बोल रहे कि वहाँ से यमुनाष्टक शुरू। स्नान के समय पूरा यमुनाष्टक यमुना जी के अवगाहन का फल प्राप्त हो रहा है, स्नान का फल प्राप्त हो रहा है, और भक्त नामावली लंबा कंठस्थ से कर ली। स्नान किया, शरीर पोछा, कपड़े धारण किए, रज लगाई, इतने में यमुनाष्टक और भक्त नामावली हो गए। छूटने का समय कहाँ है? जहाँ आप देखो नाम से मन हट रहा है, तुरंत पद में लगा दो। पद से हट रहा है, मंत्र में लगा दो। मंत्र से हट रहा है, सत्संग की बातें चिंतन करने में लगा दो। सच्चिंतन। हमें सबसे ज़्यादा नाम के चिंतन में परेशानी होती थी। श्री महाराज जी अपना अनुभव बता रहे हैं।
हमें सबसे ज़्यादा नाम के चिंतन में परेशानी होती थी जब साउंड बजते थे। जहाँ साउंड बजे तो हम इतने भयभीत हो जाते थे मानो आक्रमण होने वाला है, क्योंकि वो एकदम कान पे जाते और संभल पाना मुश्किल होता। मतलब जो रसास्वादन किया जा रहा है उसमें विघ्न पड़ता। अभ्यास ऐसा किया कि जितनी जोर साउंड बज रहा है उतनी जोर से अंदर हमें नाम की गूंज सुनाई दी। अभ्यास की बात कर रहे हैं। अभ्यास में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ऐसा अभ्यास गुरु कृपा से दृढ़ किया जाता है। जब भजन का तार एक क्षण के लिए भी नहीं टूटता, तब स्वरूप बोध हो जाता है। निरंतर नाम स्मरण ज्यों ही चला तो मन पवित्र हुआ। पवित्र मन की पहचान, मन भगवान में चिपक गया, पंगु हो गया प्रभु में। तो यहाँ पे बहुत ही इजी टेक्निक, बहुत ही सुंदर टेक्निक बताई श्री महाराज जी ने। और मैंने कल ही बताया था कि हम अगर काम के साथ अपना ये नाम में अगर हम लगा देते हैं अपने सबकॉन्शियस को, अपने मन को, जो अपना एक अवचेतन मन है, तो वो मतलब आपको उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा चेतन कौन सा अचेतन। पर लेकिन जब आप वो सेवा के साथ में जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं उसके साथ में अगर मन को जोड़ देते हैं ना, तो वो सबकॉन्शियस उसको पकड़ लेता है। और फिर जैसे ही वो काम आप करना शुरू करोगे तो वो सबकॉन्शियस ही आपका जो है वो बिना आपके जाने भी वो नाम करना, या जैसे महाराज जी ने पद का अभ्यास कर लिया था तो वो पद बोलना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। और ये मैं सच बता रही हूँ, बहुत ईजी है। इस तरीके से बस जो आप काम शुरू करोगे उसके साथ जो चीज़ आपने नाम जोड़ी है या आपने कोई पद जोड़ा है तो वो पद चलने लग जाएगा। तो उसमें फिर इतना कन्वीनियंट हो जाएगा कि मान लीजिए अभी हम प्रसाद हम अपना पा रहे हैं, तो श्री महाराज जी ने कहा कि अपने गोपाल जी हैं, अपने युगल सरकार हैं, उनको हमने भोग लगाया और उसके बाद हम पाएँ। तो जब हम पा रहे हैं तो हमारे अंदर भी हमारे युगल सरकार बैठे हुए हैं, हमारी राधा रानी बैठी हैं, तो वो पा रही हैं। तो जब आप एक कौर जो है वो आप पाएंगे और आपके अंदर पद चल रहा है, मान लीजिए कि हमने अष्टयाम सेवा में से जो भोग गीत हैं, जो भोग का पद है, उसको हमने याद कर लिया, तो एक एक कवल के साथ हम हमारे प्रियालाल को ही मतलब डाल रहे हैं हम अपने मुख में, पर वो हमको जो चिंतन है वो अपने प्रियालाल का होगा। कितनी ईजी बात, कितनी सुंदर सी बात। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरीके से तो अष्टयाम का जो भी लीला है उसमें तो सब प्रकार के पद दिए हुए हैं और सब चीज़ के, सब सेवा के पद हैं। तो बस वही पदों को रट लिया जाए और फिर हर सेवा में हम जो भी अपनी, भले ही अपनी सेवा कर रहे हैं, महाराज जी ने कहा कि हम अपने शरीर को भी अगर भगवान की सेवा के लिए ये समर्पित हैं, हमारे प्रियालाल की सेवा के लिए, तो उसके लिए भी हम जो कुछ करेंगे तो वो भी हमारे लिए सब भगवान की ही सेवा है। तो हम ये करेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार बात हो गई। तो मैं तो शुरू करने वाली हूँ। और मैं सबसे पहले तो अष्टयाम लीला जो है, और मैंने आपको PDF शेयर कर रखी है, जिनके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिएगा या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। वहाँ पे अष्टयाम जो सेवा है हमारी, उसमें सारी की सारी राधा वल्लभ अष्टयाम सेवा करके हैं PDF में, तो सारे के सारे पद दिए हुए हैं। अब जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके साथ पद को हम याद कर लें और उसके बाद जो है वो पद चलता रहेगा, वो हमारा सबकॉन्शियस चलाता रहेगा और हमारा चिंतन हमारे कॉन्शियस माइंड से चलेगा। और हम बिल्कुल भी जो जो क्रियाएं करेंगे वहाँ वहाँ हम अपने युगल सरकार को ही पाएंगे। कितनी बढ़िया बात। अब तो बस लक्ष्य प्राप्ति होने में फिर कहाँ देर है सखियों, बस हो गया काम हमारा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म दिस सेवा। और जैसे महाराज जी ने कहा वैसे ही मैं उसको परफॉर्म करना चाहूँगी और मैं करती हूँ। और आप लोग भी करिए और बताइए मुझे कि फिर आपको भी कैसा लगा। और इसमें कहीं पे भी मेरी कोई हेल्प की, कोई सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक बता दीजिए। और इसी के साथ हम आज के इस पॉइंट को यहाँ पे विराम देते हैं और आप सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इजीली अपना मन जो है वो हर प्रकार के कार्य के साथ अपने युगल सरकार में लगा सकें और बहुत जल्द इसी शरीर में रहते हुए आप अपने प्यारे प्यारे युगल नवल सरकार की सेवा को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज के इस पॉइंट को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।